हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी हम बात करते हैं अलग अलग सेंटेंस को सीख लेते हैं, टेंस सीख लेते हैं, टू बी टू हैव सीख लेते हैं, या हम मॉडल वर्ब सीख लेते हैं। एक एक सेंटेंस को तो हम सिंगली ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब बात होती है आपस में मिक्स करना, टेंस के वाक्य को, मॉडल वर्ब के वाक्य को, या फिर टू बी टू हैव के वाक्य को आपस में जब कनेक्ट करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द कंजक्शन। तो आज के इस वीडियो में कंजक्शन को हम पढ़ेंगे डिटेल में, और मोस्ट पॉपुलर कंजक्शन जो कि यूज किया जाता है स्पीकर्स के द्वारा, उसको भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंजक्शन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कंजक्शन हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कंजक्शन की डेफिनेशन की। तो कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या शब्दों के समूह यानी कि वाक्यांश को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल देख सकते हैं। आई वेटेड, ये पहला सेंटेंस है। सिंस एक कंजक्शन है। यू वर कमिंग, आई वेटेड सिंस यू वर कमिंग, मैं इंतजार करता रहा क्योंकि तुम आने वाले थे। तो यहाँ पे सिंस एक कंजक्शन है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। सेंटेंस यानी कि कंजक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। कंजक्शन चार प्रकार से हम यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। चार कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला कैटेगरी है कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, जो कि कंजक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो कंजक्शन होते हैं जो दो समान महत्व के शब्दों या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे रिया एंड नेहा आर सिस्टर, रिया और नेहा जो है दोनों समान महत्व के शब्द है और दोनों को आपस में ये एंड जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार कंजक्शन, वे कंजक्शन दो आपस में जो दो समान शब्दों या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी हम डिटेल नीचे में पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को पढ़ लेते हैं। ये क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास के सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे आई लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग, आई लिसन टू म्यूजिक एक मेन क्लास है और वाइल स्टडिंग जो है डिपेंडेंट क्लास है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका भी बारे में बता दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये क्लास कुछ और नहीं, एक सेंटेंस की तरह होता है। ये सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और ये कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट अर्थ देते हैं। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब बात करें क्लास की तो ये भी, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन कभी ये अर्थपूर्ण देता है और कभी नहीं देता है, इसलिए हम इसको क्लास कहते हैं। तो क्लास जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कभी ये कंप्लीट मीनिंग दे देता है लेकिन कभी नहीं देता है। तो इसकी दो प्रकार होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको हम मेन क्लास बोल देते हैं, और हिंदी में कहें तो ये प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य कह सकते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल ये है, इसका डिफिनेशन ये है कि भाई ये अपना पूरा अर्थ देता है और ये अकेले वाक्य भी बन सकता है, क्योंकि ये अकेले वाक्य मतलब पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है। जैसे आई एम टायर्ड, ही इज प्लेइंग, ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम दिख रहा है हमको। तो इसको हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लास कहेंगे। डिपेंडेंट क्लास वो क्लास है जो अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए इस इंडिपेंडेंट क्लास पर निर्भर होता है। मतलब ये अकेले कभी भी अर्थ नहीं दे पाता है, एक सेंटेंस के रूप में काम नहीं कर पाता है। जैसे व्हेन वी केम, बिकॉज आई वॉज लेट, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़कर लिखते हैं और इसका नाम जो है हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में जानते हैं। आई होप आपको ये क्लास भी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ये उन वाक्यों को जोड़ने का काम करता है जिसमें एक मेन क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, वो है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये पेयर में आते हैं इस तरीके से और समान भागों को सेंटेंस के आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे नीदर रोहन नार मोहन वाज प्रेजेंट, न तो रोहन और ना ही मोहन मौजूद थे। तो दोनों जो है रोहन और मोहन को नीदर और नार जो है आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये पेयर में आता है। कंजक्टिव एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स ये एडवर्ब होता है लेकिन यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम करता है। ये दो इंडिपेंडेंट यानी मेन सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है और उनके बीच रिलेशन बताने का काम करता है। आइए वन बाय वन डिटेल में समझते हैं और प्रैक्टिकली
हम इसका उपयोग करके देखते हैं किस तरीके से ये कंजक्शन काम करता है और इसको हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंजक्शन का प्रकार है वो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा उसको मैं रिपीट करूँगा, 2-3 सेंटेंस में एग्जाम्पल बताऊँगा। अदरवाइज सारे को मैं डबल ट्रिपल सेंटेंस के साथ बताता गया तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो मैं जल्दी से सेंटेंस में है उसको पढ़ देता हूँ, आप एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा या ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा उसको मैं 2 या 3 सेंटेंस में आपको और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। तो पहला कंजक्शन है वो है फॉर। आई स्टेड होम फॉर आई वॉज टायर्ड। तो ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस और दोनों को फॉर से जुड़ा हुआ है। मैं घर रुका क्योंकि मैं थका हुआ था। एंड यहाँ पे रिया एंड नेहा आर सिस्टर। रिया और नेहा जो है एंड से जुड़ा हुआ है, 2 समान महत्व के शब्द है उसको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। मोहन और सोहन जो है खेल रहा है। इसी तरीके से एंड का उपयोग आपको करना है, 2 शब्दों या 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ देना है। नॉर जो है एक निगेटिव रोल करता है, निगेटिव बताने का काम करता है, नकारात्मक वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे ही डज नॉट स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश। ना तो हिंदी बोलता है ना अंग्रेजी बोलता है। ही डज नॉट गो लेफ्ट नॉर राइट। ना तो वो लेफ्ट जाता है ना वो राइट जाता है। बट लेकिन किंतु परंतु के अर्थ में ले जाता है। और ये जो है सेंटेंस के में कंट्रास्ट दिखाता है, कंट्रास्ट विरोधाभास दिखाता है। आई वॉन्टेड टू गो। मैं जाना चाहता था बट इट वॉज रेनिंग। मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। दोनों में आपस में कंट्रास्ट है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट आई डोंट हैव मनी। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये आपस में कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं। और जो है आपको ऑप्शन देता है, 2 ऑप्शन में से कोई एक। जैसे डू यू वांट मिल्क और जूस। क्या तुम्हें दूध चाहिए या जूस। दूध और जूस का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। जैसे यू कैन गो राइट और लेफ्ट। आप जो है राइट भी जा सकते हैं या लेफ्ट जा सकते हैं, दोनों में ऑप्शन। येट बट की तरह काम करता है, दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट पैदा करने का काम करता है। इसका अर्थ होता है फिर भी। ही इज पुअर येट हैप्पी। वह गरीब है फिर भी खुश है। सो इसलिए इट वॉज कोल्ड सो आई वोर अ जैकेट। ठंडी थी इसलिए मैंने जैकेट पहनी। ठंडी थी इसलिए मैंने जैकेट पहनी। द मैन वॉज वीक। व्यक्ति कमजोर था। सो आई लिफ्टेड हिज बैग। सो मैंने उसकी जो है बैग उठाया। अब बात करेंगे दूसरे कैटेगरी की कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। सबसे पहला कंजक्शन है बिकॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं जल्दी सो गया क्योंकि मैं थक गया था। आई वॉन्ट यू हेल्प बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज बिजी। मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैं बिजी था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मुझे बहुत नींद आ रहा था। आई कुडंट मेक वीडियो यस्टरडे बिकॉज आई वॉज फीलिंग स्लीपी। तो ये बिकॉज जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरीके से बिकॉज का आपको यूज़ करना है। आल दो और दो दोनों ही सेम है, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और दोनों जो है सेंटेंस में कंट्रास्ट दिखाता है। कंट्रास्ट अगेन इसमें भी कंट्रास्ट देखने को मिलता है। जैसे ऑल दो इट वॉज हॉट वी प्लेड आउटसाइड। हालांकि गर्मी थी हम बाहर खेले। गर्मी भी थी और बाहर भी खेले, तो दोनों में कंट्रास्ट है। और दो की बात करें, दो और ऑल दो दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों का अर्थ हालांकि यद्यपि होता है। दो सी इज यंग सी इज स्मार्ट। हालांकि वह छोटी है वह समझदार है। छोटी भी है और समझदार है, दोनों में कंट्रास्ट। सिंस का अर्थ होता है जब से, क्योंकि। आई वेटेड सिंस यू वर कमिंग। मैं इंतजार करता रहा क्योंकि तुम आने वाले थे। सिंस का अर्थ एक और होता है चूंकि के रूप में। तो चूंकि के अर्थ में कैसे करेंगे? सिंस यू आर माई फ्रेंड आई कैन हेल्प यू। चूंकि तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चूंकि मैं व्यस्त था कल नहीं आ पाया। सिंस आई वॉज बिजी
आई कुडंट कम हियर। इस तरीके से आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इफ बताता है कंडीशन को, शर्त को बताने का काम करता है। इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, यू विल नॉट पास। अगर तुम नहीं पढ़ते हो, इफ यू डोंट स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे, इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट इम्प्रूव। इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वेन की बात करते हैं। वेन का अर्थ होता है जब हम बात करते हैं कंजक्शन के रूप में तो इसका कब नहीं जब के रूप में इसको अर्थ लिया जाता है। कॉल मी व्हेन यू रीच, जब तुम पहुंचो मुझे कॉल करना। कॉल मी व्हेन यू रीच, जब तुम पहुंचो मुझे कॉल करना। मैं बिजी था जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे। आई वॉज बिजी व्हेन यू वर कॉलिंग मी। बिफोर वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, खाने से पहले हाथ धो लो। बिफोर गोइंग होम फिनिश द वर्क बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले काम खत्म करो। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। वी वेंट होम आफ्टर द मूवी, फिल्म के बाद हम घर गए। आई एम गोइंग होम आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। इस तरीके से आफ्टर का उपयोग कर सकते हैं। अनलेस भी एक कंडीशन बताता है, शर्त बताने का काम करता है। जैसे इफ बताता है, उसी तरीके से अंटिल और अनलेस को हम साथ में देखें तो दोनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन ये जो है कंडीशन यानी शर्त बताने का काम करता है और ये जो है टाइम बताने का काम करता है, टाइम के रूप में यूज किया जाता है। कैसे हम सेंटेंस में देखते हैं, अनलेस यानी जब तक नहीं। यू कांट विन अनलेस यू प्रैक्टिस, तुम नहीं जीत सकते जब तक अभ्यास नहीं करोगे। जब तक आप बोलोगे नहीं, अनलेस यू स्पीक यू कांट बी फ्लुएंट, आप फ्लुएंट नहीं हो सकते। जब तक आप नहीं बोलोगे फ्लुएंट नहीं हो सकते। इसी तरीके से वाइल अंटिल की बात करते हैं तो अंटिल जो है समय को बताता है, समय को दर्शाता है। जैसे वेट अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊँ इंतज़ार करो। जब तक वापस ना आऊँ मतलब मतलब समय की बात हो रहा है। जब तक मैं जिस समय तक मैं वापस ना आऊँ तब तक इंतज़ार करो। Until you speak, I will beat you. जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं तुम्हें मारता रहूँगा। वेयर की बात करते हैं। This is the house where I was born. वेयर का मतलब होता है जहाँ। प्रश्नवाचक में हम देखेंगे जहाँ नहीं होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन जब कंजक्शन के रूप में यूज होता है तब हम यहाँ पे जहाँ के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वह घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। दिस इज द रूम वेयर आई क्रिएट वीडियो, ये वही रूम है जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, यह वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से वेयर का यूज करना है। वेयर एवर मतलब होता है जहाँ भी। सीट वेयर एवर यू लाइक, जहाँ भी चाहो बैठो। स्पीक वेयर एवर यू वांट टू स्पीक। गो वेयर एवर यू वांट टू गो, इस तरीके से इसका यूज करना है। एज सुनेस का मतलब जैसे ही या जो ही। कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, जैसे तुम घर पहुंचो मुझे कॉल करो। एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं ट्रेन पर पहुंचा ट्रेन छूट गई। एज सुन एज आई इंटर इनटू द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, जैसे ही मैं क्लास पर प्रवेश करता हूँ सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। इवन इफ मतलब होता है चाहे। आई विल हेल्प यू इवन इफ यू आर लेट, चाहे तुम देर से आओ मैं मदद करूँगा। इवन इफ। सो दैट का मतलब होता है ताकि, यह बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। स्टडी हार्ड सो दैट यू स्कोर वेल, मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छा स्कोर करो। ही कम्स स्कूल एवरी डे सो दैट ही कैन लर्न, वो प्रतिदिन स्कूल आता है ताकि वह सीख सके। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और इसके बदले अगर इसको भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, दोनों की जगह एक दूसरे की जगह यूज़ किया जा सकता है। दोनों का मतलब वही होता है। इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य की। ही शाउटेड इन ऑर्डर दैट एवरीवन हियर हिम, उसने चिल्लाया ताकि सब उसे सुन सके। ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है। इन अदर दैट की जगह में आप सो दैट भी यूज कर सकते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन, ये वे कंजक्शन होते हैं जो पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। इस तरीके से बोथ एंड, सबसे पहला देखते हैं दोनों
और होता है। बोथ रिया एंड सिया केम, रिया और सिया दोनों आई। बोथ राम एंड श्याम आर स्टडिंग, दोनों राम और श्याम पढ़ रहे हैं। इस तरीके से इसको यूज़ करना है। आइदर आर दो में से किसी एक को लेना है, तब की बात इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आइदर कम नाउ आर कॉल लेटर, या तो अभी आओ या बाद में कॉल करो, दोनों में से कोई एक काम। जैसे मैं और बात करूं, आइदर राम और श्याम विल प्ले क्रिकेट, या तो राम या श्याम क्रिकेट खेलेगा। नाइदर नार जस्ट उसका उल्टा है और ये निगेटिव मीनिंग देता है। ना तो राम और ना श्याम क्रिकेट खेलेगा, नाइदर राम नार श्याम विल प्ले क्रिकेट। जैसे यहाँ पे दिया है नाइदर रोहन नार मोहन वाज प्रेजेंट, ना तो रोहन और ना मोहन मौजूद थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। नॉट ओनली बट आल्सो, न सिर्फ बल्कि। ही इज नॉट ओनली स्मार्ट नॉट ओनली बट आल्सो, यह व्यक्ति के दो गुणों को एक साथ बताने का काम करता है। जैसे ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, वह न सिर्फ समझदार है बल्कि मेहनती भी है। वह न केवल पतला है बल्कि लंबा भी है। ही इज नॉट ओनली थिन बट आल्सो टॉल। इस तरीके से दो गुणों को एक साथ बता सकते हैं। वेदर आर चाहे या के अर्थ में कैसे यूज करेंगे। वेदर यू विन और लॉस डोंट गिव अप, चाहे तुम जीतो या हारो हार मत मानो। वेदर यू विल कम और नॉट आई विल कम, चाहे तुम आओ या ना आओ मैं आऊँगा। चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं पढ़ाऊँगा। वेदर यू स्टडी आर नॉट आई विल टीच यू, चाहे तुम प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो मुझे कोई परवाह नहीं है। वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर आर सीएम आई डोंट केयर। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। वेदर आर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्टिव एडवर्ब्स, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने काम करता है, दोनों को आपस में रिलेशन बताता है। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड, उसने मेहनत की इसलिए वह सफल हुआ। हाउएवर हालांकि, लेकिन, यहाँ पे कंट्रास्ट ये भी बताएगा। आई वॉन्टेड टू प्ले हाउएवर इट रैन, मैं खेलना चाहता था लेकिन बारिश हो गई। मोर एवर का मतलब होता है इसके अलावा। सी इज स्मार्ट मोर एवर सी इज पोलाइट, वह समझदार है इसके अलावा वह विनम्र भी है। दो क्वालिटी को इसमें भी बता सकते हैं एक साथ। अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा के अर्थ में। स्टडी नाउ अदरवाइज यू विल फेल, अभी पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। हेंस इस कारण। इट वॉज लेट हेंस वी रश्ड होम, देर हो गई थी इसलिए हम घर जल्दी गए। दस इस प्रकार। ही प्रैक्टिस डेली दस ही इम्प्रूव्ड, वह रोज अभ्यास करता था इस प्रकार वह सुधर गया। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप। ही डिडंट स्टडी कॉन्सिक्वेंटली ही फेल, उसने पढ़ाई नहीं की परिणाम स्वरूप वह फेल हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कंजक्शन को कवर किया, एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये कंजक्शन यूज टू हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी आप सेंटेंस जो कंजक्शन आप यूज करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ग्रामर के साथ, नए प्रैक्टिस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।